आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो एक इस्लाम की एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा विषय है जो बहुत ही हाई रेटेड है और आप सभी को इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता है ही। थोड़ा बहुत मतलब क्या, सब्जेक्ट ये होगा आज कि डिसबिलीवर्स या काफिर जो है इस्लाम के अंदर, वो काफिर किसे कहा जाता है एक्चुअली, और काफिर का स्टेटस क्या है कुरान में या हदीसों में। ठीक है, तो हम इस पे बात करेंगे आज। तो देखते हैं कि कुरान, अच्छा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन कॉन्सेप्ट नहीं है एक्चुअली, मतलब डिसेप्शन है हिंदुओं में भ्रम पैदा करने की। और हिंदू जो है वो मतलब नॉन मुस्लिम जो है उसके पता नहीं इस्लाम के बारे में, इसलिए वो सोचते हैं कि भाई ऐसा ही होगा। तो काफिर का मतलब होता है डिसबिलीवर्स। पहले तो काफिर शब्द जो आता है वो आता है कुफ्र से। कुफ्र का माने होता है डिसबिलीवर्स, जो विश्वास नहीं करता। ठीक है, किस पे विश्वास नहीं करता? तो जो अल्लाह पे विश्वास नहीं करता, अल्लाह के रसूल पे विश्वास नहीं करता, और आयतों से और उनकी बातों पे विश्वास नहीं करता, आखिरत के दिन पे विश्वास ना करता। यानी उनकी बात मतलब कुरान की आयत और सही हदीस, इन पे जो विश्वास नहीं करता वो है काफिर, वो कुफ्र करता है, यानी वो हो गया काफिर। कई बार क्या होता है, कुछ मूर्ख है हिंदुओं में, एक्चुअली मुसलमानों में ऐसा कोई भ्रम नहीं होता। हाँ, अगर वो तकैया करना चाहते हो, तकैया मतलब अगर आपको धोखा देना चाहते हैं, अब्दुल दजाल इल्मुल हयात करना चाहते हैं, तो वो आपको झूठ बोलेंगे। और कुछ हिंदू होते हैं, लेफ्टिस्ट हिंदू होते हैं, जिनको पता नहीं क्या पता होता है या फिर पता होने के बाद भी ऐसा झूठ फैलाता है कि काफिर का मतलब वो है जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। ठीक है, माने एथेइस्ट मतलब है काफिर। ये सबसे बड़ा एक मिसकॉन्सेप्शन है, क्योंकि इस्लाम के नज़र में एथेइस्ट वो हर कोई है जो अल्लाह की बातों पे विश्वास नहीं करता है। अच्छा, दूसरी बात, अल्लाह भगवान नहीं होता, अल्लाह और ईश्वर एक नहीं होता। अल्लाह एक नाउन है, नाउन यानी खुदा जो शब्द है, और वो है ईश्वर की पर्यायवाची शब्द। ईश्वर या भगवान उसकी जो पर्यायवाची शब्द है, माने क्या बोले, ऑल्टरनेटिव शब्द जो है, पता है ना, ऑल्टरनेटिव वो है एक्चुअली खुदा, नॉट अल्लाह। अल्लाह जो है वो है नाउन किसी का नाम हो गया। ठीक है, तो जब आप कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है, इसका मतलब होता है कि नहीं है और कोई माबूद मतलब पूजनीय सिवाय अल्लाह के। और कौन अल्लाह? जिसका रसूल मोहम्मद है। ठीक है, तो एक हो गया। अच्छा, तो अल्लाह एक नाम है, नाउन है, तो उस अल्लाह के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है जिसका रसूल है मोहम्मद। ठीक है, तो दूसरी बात, कुरान की एक आयत है जो इस भ्रम को बहुत ही क्लियर कट कर देगा कि अल्लाह को कुफ्र का मतलब, काफिर का मतलब भगवान पे विश्वास ना करना ऐसा नहीं है। क्योंकि एक आयत है जहाँ पे अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस्लाम के पैगंबर, रसूल उल इस्लाम रसूलुल्लाह, उन्हें कहते हैं, ऐ नबी जाकर उन्हें कह दो। किन्हें कह दो? काफिरों को कह दो, मुशरिकों को कह दो, काफिरों को कह दो कि तुम जिस खुदा की इबादत करते हो हम उसे नहीं करते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शब्द आया है कि तुम जिस खुदा की इबादत करते हो हम उसे नहीं करते, और किसको बोला जा रहा है? काफिरों को बोला जा रहा है। इसका मतलब काफिरों के खुदा था। काफिर ऐसा नहीं थे कि उनका कोई खुदा या भगवान नहीं था। ठीक है, काफिर एथेइस्ट नहीं थे। तो ये जो कॉन्सेप्ट लेफ्टिस्टों के द्वारा और मूर्खों के द्वारा
और कुछ तकाया करने के लिए फैला जाता है कि कुफ्र का, काफिर का मतलब वो जो ईश्वर पे विश्वास नहीं करता। ये सबसे बड़ा झूठ है। झूठ क्यों? एक तो अल्लाह जो है वो उसका मतलब ईश्वर नहीं है, वो एक नाउन है अल्लाह, ठीक है। और कुरान की, हाँ, तो ये कुरान की 109 चैप्टर नंबर 109 मतलब सूरा 109 नाम है उसका अल काफिरून, नाम ही है उसका अल काफिरून। उसका 1 से लेके 4-5 आयतों में आ जाएगा कि अल्लाह ने नबी को कह रहा है कि ए नबी, जाके कह दो इन काफिरों को कि तुम जिसे पूछते हो उसे हम नहीं पूछते, और हम जिन्हें पूछते तुम उसे नहीं पूछते, ठीक है। इसका मतलब काफिर जो है उनका पूजनीय कुछ खुदा ईश्वर कुछ भी था, है ना। तो काफिर का मतलब ये नहीं होता कि जो भगवान पे विश्वास नहीं करता, तो भगवान पे विश्वास करेगा इसलिए तो वो पूछते थे ना। तो ये है दूसरी बात। तो फिर काफिर वो सारे के सारे व्यक्ति जो नॉन मुस्लिम है, क्योंकि कुरान जो है, इस्लाम जो है, ये पूरे दुनिया को 2 हिस्सों में बांटता है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। एक है मोमिनीन, दूसरा है काफिरून, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नॉन मुस्लिम के लिए। तो 8 चैप्टर 8 अनफाल वर्स नंबर 55, ठीक है। वहाँ पे बोला जा रहा है कि वेरीली द वर्स्ट ऑफ मूविंग क्रिएचर्स बिफोर अल्लाह आर दोज हु डिसबिलीव सो दे शैल नॉट बिलीव, कि वो जो अल्लाह पे विश्वास नहीं करते वही है प्राणियों में सबसे ज़्यादा निकृष्ट या बदतरीन मखलूक। यानी हम लोग, आप लोग जो अल्लाह पे, या अल्लाह यानी कि मैंने कह दिया कि इस्लामी अल्लाह के रसूल पे और उनके आयतों पे यानी कुरान पे सही हदीसों पे विश्वास नहीं करते, वो है कुत्ते से भी बदतर, सूअर से भी बदतर, एक बैक्टीरिया से भी बदतर, गंदी नाली के कीड़े से भी बदतर प्राणी, ठीक है। कहाँ पे बोला जा रहा है? कुरान चैप्टर 8 वर्स 55 अनफाल आयत 55। उसके बाद यही सेम आयत बोला जा रहा है चैप्टर 98 वर्स 6 to 7। क्या बोला जा रहा है? Verily those who disbelieve in the religion of Islam, in bracket religion of Islam, the Quran and the Prophet Muhammad from among the people of the scripture। हाँ, तो यहाँ पे किन दो व्यक्तियों के लिए बोला जा रहा है? those who disbelieve, किन में से? जो विश्वास नहीं करता उनमें से, जो कि अहले किताब है। अहले किताब का मतलब होता है ज्यूज़ और क्रिश्चियन। ज्यूज़ माने यहूदी और ईसाई। एंड अल मुशरिकून, मुशरिक जो शब्द है वो आता है शिर्क से। शिर्क का मतलब होता है जो व्यक्ति अल्लाह के साथ किसी और को पूजे, या अल्लाह के रुतबे पे, मतलब अल्लाह का जो सम्मान है, अल्लाह को जो पूजना चाहिए, अल्लाह को ना पूछ के उसके समान किसी और को सोच के क्रिएटर समझ के पूजे। मान लीजिए मैं मेरे माता पिता को पूछता हूँ और मैं सोचता हूँ कि भाई मेरे माता पिता ही मेरे लिए ईश्वर है, और क्योंकि वही मेरे क्रिएटर है, वही सब है, तो मैं शिर्क कर लिया। मतलब, या फिर माता पिता को छोड़ दो, मान लो मैं शिव जी को पूछता हूँ, मैं मानता हूँ शिव जी जो है वो दुनिया को बनाया। मैं विष्णु को पूछता हूँ, विष्णु जी दुनिया को बनाया। मैं शक्ति को पूछता, शक्ति दुनिया को बनाई। सूर्य को पूछता हूँ, या फिर किसी को भी पूछता हूँ, इबादत करता हूँ अल्लाह के साथ, या अल्लाह के सम्मान देके, ठीक है।
या अल्लाह के जैसा, तो मैं करूँगा शिरक, क्योंकि मैं अल्लाह के सम्मान के साथ, अल्लाह के रुतबे के साथ किसी और को शरीक कर रहा हूँ। शिरक जो शब्द आता है ना, वो आता है शरीक से, शरीक, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ, शरीक का से ही, शरीक और शिरक पर्यायवाची हैं लगभग। तो जो उसके साथ किसी को शरीक करे तो वो हो गया, मुशरिक, वो कर रहा है शिरक और वो हो गया मुशरिक। और यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इस मुस्लिम नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो शिरक कर रहा है। और शिरक में सबसे बड़ा शिरक माना जाता है मूर्ति पूजा को, सबसे बड़ा शिरक, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ज्यूज़ और क्रिश्चियन और वो जो शिरक कर रहा है, शिरक में तो सारे के सारे हिंदू आ ही रहा है, तो इन शॉर्ट नॉन मुस्लिम, ओके, विल अबाइड इन द फायर ऑफ हेल, वो हमेशा हमेशा जहन्नम की आग में जलेंगे। दे आर द वर्स्ट ऑफ क्रिएचर्स, वो लोग सब बदतरीन मखलूक है, दोबारा कहा गया, चैप्टर 98 वर्स 6 to 7, वो इस प्राणी जगत में सबसे निकृष्ट है। उसके बाद 7वां जो आयत है चैप्टर 98 की, उसमें कहा गया कि वेरीली दोज हु बिलीव, वो जो ईमान रखता है अल्लाह पे और अल्लाह की पैगंबर पे, इंक्लूडिंग ऑल ऑब्लिगेशंस ऑर्डर्ड बाय इस्लाम, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, इंक्लूडिंग ऑल ऑब्लिगेशंस ऑर्डर्ड बाय इस्लाम, एंड डू राइटियस गुड डीड्स, और वो जो अच्छा काम करता है। अच्छा, इस्लाम के लिहाज से अच्छा काम क्या है वो भी समझना होगा। अच्छा काम इस्लाम के लिहाज से वो है, काफिरों से घृणा करना अच्छा काम है, मूर्ति को तोड़ना अच्छा काम है, जो लोग कुफ्र और शिर्क करता है यानी कि नॉन मुस्लिम है, उन पे अत्याचार करना, उनकी नॉन मुस्लिम हुड यानी कि वो जो अल्लाह पे ईमान नहीं ला रहा, अल्लाह की और अल्लाह की बातों पे ईमान नहीं ला रहा, इसके लिए उनको ज़बरदस्ती किसी भी तरीके से मार के कुछ भी उनके वो जो उनके अंदर ईमान लिया ना, कुछ भी उपाय करके, अच्छा ये सब अच्छा काम होता है, ठीक है। इस्लाम में सबसे बुरा काम क्या है? शिर्क सबसे बुरा काम है, जुल्मुल अज़ीम कहा जाता है, यानी जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करे वो है जुल्मुल अज़ीम कर रहा है, ठीक है, वो सबसे बड़ा जुल्म कर रहा है। अगर कोई शिर्क कर रहा है यानी कि अगर आप विष्णु को पूज रहे हो, राम को पूज रहे हो, शिव को पूज रहे हो, दुर्गा को पूज रहे हो, ठीक है, वो सबसे बड़ा शिर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये है इस्लाम के अच्छा काम। तो जो अच्छा काम करे और जो बिलीव करे, वो जो ईमान लाया अल्लाह पे, यानी कि जो मुस्लिम है, बोला जा रहा है कि दे आर द बेस्ट ऑफ क्रिएचर्स, वो सारे के सारे मखलूकों में सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतर है, बेहतरीन। तो जो काफिर जो नॉन मुस्लिम्स है वो है बदतरीन मखलूक, निकृष्ट, और जो मुसलमान है सच्चा वाला मोमिन, जो सारे के सारे बुरा काम करता है, ठीक है, क्योंकि ये सब जो काम है वो धर्म की दृष्टि में बुरा काम ही है, तो वो है बेहतरीन मखलूक, सबसे उत्कृष्ट प्राणी। ऐसे कहने के लिए बहुत सारी चीज़ हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा आज बढ़ूँगा नहीं इस चीज़ पर, 2-4 चीज़ मतलब एक्सप्लेन करके वो रख दूँगा। हदीस सही बुखारी एक हदीस। अच्छा, इस्लाम को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि वहाँ पे सिर्फ कुरान नहीं है, कुरान हो गया, फिर सारे के सारे सही हदीस हो गया। सही हदीसों में 6 किताब ऐसा है जिसको बहुत ऑथेंटिक माना जाता है, उसमें से भी सबसे ऊपर के माना जाता है बुखारी, सही बुखारी और सही मुस्लिम। सही बुखारी और सही मुस्लिम ऐसा है कि उसके पहले ही सही कह दिया गया। देखिए, सही बुखारी सही मुस्लिम है ना, तो वहाँ पे जो जितने भी वो हदीस होता है वो सारे के सारे सही ऑथेंटिक माना जाता है, ठीक है। और हदीस क्या होता है वो समझ ले। हदीस होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि इस्लाम की रसूलुल्लाह है, इस्लाम की रसूल है,
वो अपने ज़िंदगी में क्या क्या बोले अपने कार्य मुंह से, या फिर क्या क्या करे, ठीक है, उसका एक रिकॉर्डिंग है। उस रिकॉर्डिंग को हदीस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर वो उन हदीसों में 3 प्रकार के हदीस होता है, सही, हसन, ज़ईफ़। ज़ईफ़ वो होता है जो अनऑथेंटिक है, वो कोई नहीं मानता। हसन वो है जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मिडल, उस वो भी कोई नकार सकता है इजीली। सही वो होता है जो ऑथेंटिक होता है, उसको कोई नकार नहीं सकता, अगर नकारे तो उसकी अपनी प्रॉब्लम, ठीक है। इस्लाम उसको नहीं मानता। आजकल के तो मुसलमान हदीसों मतलब सही हदीसों से भी नकारना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुसलमान मतलब क्या, जो अहले चॉइस हैं, मतलब अपने चॉइस के अनुसार, मतलब उनको आप सवाल करेंगे ना, वो उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो क्या करेंगे, वो हदीसों को भी नकार देंगे। परंतु अगर आपको ठीक से पता है कि उनको पकड़ना कैसे है, क्योंकि अगर वो हदीस को सही हदीस को नकारेंगे तो उनके पास कोई ऑथेंटिक रिवायत ही नहीं है जिसके तहत वो नमाज भी पढ़ सकें। पता है आपको, कुरान में नमाज जो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना चाहिए वो भी नहीं है। कुरान में तो 3 वक्त की नमाज़ हाईएस्ट है, कुरान में 5 वक्त की नमाज़ है भी नहीं। और हदीस और कैसे नमाज़ पढ़ना उसका तो नामो निशान नहीं है, ठीक है, वो हदीसों से मिलता है। और हदीसों में भी पूरा का पूरा नहीं है, बाकी तफसीर से मिलता है। तो जो हो तो सही बुखारी जो है एक हदीस, सही हदीस, उसमें 4557 इंटरनेशनल नंबर है, सही बुखारी 4557, नैरेटेड अबू हुरैरा। अच्छा, हदीसों की चेन होता है कि कौन नैरेट किया है, कौन क्या बोले हैं, ठीक है, उस चेन के अनुसार वो रिकॉर्डिंग, मैंने कहा ना रिकॉर्डिंग, तो उसके अनुसार ये पढ़ा जाता है। नैरेटेड अबू हुरैरा द वर्स, क्या वर्स, मतलब कुरान की एक वर्स, अबू हुरैरा जो है वो कुरान के एक वर्स नैरेट किया, वर्णन किया। कौन सी वर्स, यू मतलब ट्रू मुस्लिम्स आर द बेस्ट अपॉन पीपल्स एवर रेस्ट अप फॉर मैनकाइंड। ये जो वर्स है ये उन्होंने मतलब उसको दोहराया। फिर क्या बोला, मीन्स इसका मतलब ये है कि द बेस्ट ऑफ पीपल फॉर द पीपल, तुम लोगों के लिए सबसे बेहतरीन लोग हो। क्यों, कारण दिया है आप अगले सामने, एज चूँकि यू ब्रिंग देम विथ चेन्स ऑन देयर नेक्स टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम, क्योंकि तुम लोग वो हो जो उन्हें मतलब यहाँ पे नॉन डिसबिलीवर्स को कहा जा रहा है, उन्हें उनकी गर्दनों पे चेन लगा के खींचते हुए लाते हो तब तक जब तक वो इस्लाम को ना एक्सेप्ट करे। मैंने कहा था ना अच्छा काम, तो उनके लिए अच्छा काम यही है, मुस्लिम सबसे बेहतर इसलिए है क्योंकि वो जो उन्हें मतलब यहाँ पे काफिरों की बात किया जा रहा है, तो काफिरों की गर्दन में चेन लगा के उनको खींचते हुए लाते हैं जब तक कि वो इस्लाम कबूल ना करें। अच्छा दूसरी बात, हदीसों की जो 6 हदीस मैंने आपको बताया उसका नाम बता देता हूँ अभी। एक तो है सही बुखारी, दूसरा सही मुस्लिम, तीसरा सुनन इब्न माजा, चौथा अबू दाऊद, पांचवा तिरमिदी, छठा सुनन नसाई, ठीक है। ये 6 जो है वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। उसमें से सही मुस्लिम और सही बुखारी तो सबके सब हदीस उसमें ऑथेंटिक ही है। बाकी 4 जो मैंने बोला उसमें ग्रेडिंग अलग से दिया हुआ होता है कि ये हदीस ऑथेंटिक है, ये हदीस हसन है, ये हदीस ज़ईफ़ है। अच्छा, इसको छोड़ के भी हज़ारों हदीस मिलता है, और वो जो हज़ारों हदीस लिखे गए हैं वो उतना नहीं माना जाता है, ऑथेंटिक नहीं, मतलब उतना ऊपर की नहीं माना जाता है। परंतु हाँ, उनमें से भी बहुत सारे हदीस ऐसा है जिसके अंदर सही हदीस मिलता है। उसका अगर रिवायत चेक किया जाए और चेन ऑफ नरेशन चेक किया जाए तो उनमें भी सही हदीस मिलता है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, यानी कि हज़ारों हदीस है, उनमें से सारे के सारे हदीसों में ही कुछ ना कुछ सही हदीस मिल ही जाता है, जिसमें 6 जो है वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। 6 में भी जो 4 है उसको ऑथेंटिक माना जाता है, परंतु उसमें सारे के सारे हदीस ऑथेंटिक नहीं है। अलग अलग हदीसों में ग्रेडिंग दिया हुआ होता है नीचे, ये है ग्रेड सही, ये है ग्रेड हसन, ये है ग्रेड ज़ईफ़, अलग अलग नाम दिया हुआ होता है। उसके अनुसार आपको समझना वो ग्रेडिंग चेक करके आपको पता लगना पड़ेगा कि ये वाला हदीस सही है या हसन है या ज़ईफ़ है। और जो 2 है सही बुखारी और मुस्लिम, इसका सारे के सारे हदीस सही है, ठीक है। अच्छा,
सलीहीन 1839, ये एक हदीस है, सही हदीस है। मतलब रियात सलीहीन की 1839 वाला जो है, ये इसका जो ग्रेड है वो सही है। अबू हुरैरा, ठीक है, सेड इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द आया रिपोर्टेड, एक आया है, आया मतलब आयत, कुरान की चैप्टर 3 वर्स 110 का, वहाँ पे क्या लिखा है आयत में, यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल, मुसलमानों से कहते हैं अल्लाह, यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल्स एवर रेस्ड अप फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, अब देखिए कितनी अच्छी बात है यहाँ पे बोला जा रहा है यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल्स एवर रेस्ड अप फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। सॉरी, यहाँ पे बेनिफिट तो ब्रैकेट में है, यू आर फॉर द मैनकाइंड। अच्छा, बेनिफिट अगर मान भी लिया जाए तो बेनिफिट क्या क्या बेनिफिट, उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं कौन क्या क्या बेनिफिट। द बेस्ट फॉर मैनकाइंड आर दोज, ठीक है, हु ब्रिंग देम विथ चेन्स, मानवता के लिए वो सबसे बेहतर है जो उन्हें, यानी जो काफिर है या काफिर इंसान है, उनको चेन्स अराउंड देयर नेक्स, उनकी गर्दनों में चेन लगा के खींचते हुए लाता है, टिल दे एम्ब्रेस इस्लाम, जब तक ना वो इस्लाम कबूल करे। ठीक है, और अल बुखारी में भी ये बात आता है, इसको आगे बढ़ाते हो कि एंड देयर बाई सेव देम फ्रॉम द इटर्नल पनिशमेंट इन द हेल फायर एंड मेक देम एंटर जन्ना इन द हियर आफ्टर। अब देखिए इनका माइंडसेट कैसे काम करते हैं, इन्हें ये सोचा पढ़ाया जाता है कि अगर आप लोग काफिरों की गर्दनों में चेन लगा के खींचते हुए उनको लाओगे और इस्लाम तब तक खींच लाओगे जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे, ये सबसे बेहतरीन काम है। क्यों? क्योंकि ये काम करने से वो लोग जन्नत में जाएंगे। यानी जो मुस्लिम आपको ये सोच रहा है कि भाई आप मतलब आपको अत्याचार करेगा, ठीक है, आपकी बहू बेटियों का हो सकता है रेप करे, आप जितने भी बुरा काम आप सोच लें, आपकी गर्दनों में नेक लगा के खींचते हुए लाए, वो सारे के सारे काम वो ये भावना के साथ बोला गया है कि चूँकि वो जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नम से बचाने के लिए क्या करना होगा, आपको ऐसे ऐसे बुरे काम करना होगा, और यही सबसे बेहतरीन काम है, इसलिए आप सबसे बेहतरीन नमूना हो, ये कहा गया है। अब सोचिए, बस आप वो मेंटलिटी सोचिए जो ऐसा, मतलब बस सोचिए, ठीक है। धर्म की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये बुरा काम है, और इस्लाम के पर्सपेक्टिव से ये सबसे बेहतरीन काम है। अच्छा, तो कोई मुस्लिम जब दंगा करता है या फिर तो कोई मोमिन इसको मानते हुए कोई अगर किसी के गर्दनों में चेन लगा के खींचते हुए ले जाएगा और तब तक जब तक वो इस्लाम कबूल ना करे कुछ भी करेगा, तो ये वो इसी सोच के साथ, अगर वो अच्छा भी मुसलमान होगा तो वो इसी सोच के साथ करेगा कि भाई इसे जन्नत मिल जाए, ठीक है। परंतु हमें पता है कि ये कितना बदतरीन काम है। बस सोचिए कि मैं आपके गर्दनों पे चेन लगा के खींचता हुआ लेके जाऊं और बोलूं तुम हिंदू बनेगा, हिंदू की बात छोड़ दो, तुम मुस्लिम बनेगा बन, और तब तक आपको खींचता हुआ ले जाऊं, वो चेन पे रखूं जब तक वो आप इस्लाम कबूल ना करो, और मैं सोच रहा हूँ क्या आपको जन्नत मिलेगा। कितना घटिया सोच हो सकता है ये, मतलब कितना ब्रेन वॉशिंग सोच हो सकता है ये। अच्छा, तफसीर देख लेते हैं इसी आयत का। कुरान चैप्टर 3 वर्स 110 है, ठीक है। तफसीर इब्न कथीर, तफसीर का मतलब होता है व्याख्या। उनके वहाँ बहुत सारे व्याख्याकार हुए, उनमें से सबसे ऊपर का जो व्याख्या अर्ली स्कॉलर्स माना जाता है इब्न कथीर इब्न कथीर, जलालैन, कुर्तबी, इब्न अब्बास, आपके वो कौन है, तिबरी, इडीसी, वो सबसे ऊपर इब्न कथीर, जलालैन, तिरमिज़ी, ये सब माना जाता है, कुर्तबी।
अभी मैं इब्ने कथीर का दिखाता हूँ, चैप्टर 3 वर्स नंबर 110 की जो तफसीर है वो। तो इब्ने कथीर कहते हैं कि और इस्लाम में अच्छा एक बात आपको समझना पड़ेगा, इस्लाम में कोई आप अलग से मतलब नहीं कर सकते। आपको पता है जो मतलब जो अर्ली स्कॉलर्स कर दिए हैं, ठीक है, उसको आप नहीं नकार सकते। उसको कोई उस लेवल की जो स्कॉलर्स हैं इस्लाम की, उस लेवल की, ठीक है, वही नकार सकता है। वो नकार नहीं सकता सॉरी। उसके पास अगर इस्लाम के अंदर से हदीसों से, सही हदीसों से और कुरान से दूसरा कोई एविडेंस हो जो उसको काटता है, तब जाके वो कह सकता है, ठीक है, बस कह सकता है, परंतु वो तब तक मानी नहीं जाएगी, ठीक है। और इस्लाम में अर्ली स्कॉलर्स के जो अंडरस्टैंड वो ये है, वही अल्टीमेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि अर्ली स्कॉलर्स जो है वो सबसे करीबी थे रसूलुल्लाह के, तो उनके अंडरस्टैंड, और वो भी गोल्डन एज में थे पहले के 800, 600, 700, 800 सदी में। तो गोल्डन एज की जो बातें हैं वो सबसे ऊपर में रखा जाता है और उसे ही माना जाता है। वो उसमें कोई अलग से कोई अगर कोई दूसरा तफसीर लिख दे तो उसको मान्यता नहीं मिलेगा अगर वो इसके अगेंस्ट में जाएगा। हाँ, मान्यता मिल सकता है अगर वो हदीसों से कुछ या कुरान से कुछ दिखा दे, ठीक है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उसके लिए कोई आम मुसलमान नहीं हो सकता। वो काम करने के लिए जो हमारे इस्लाम के जो अर्ली स्कॉलर्स हुए थे उसके लेवल में जाना पड़ेगा, और उसके लेवल में मतलब करोड़ों में एक लोग जा सकते हैं, इतना चीज़ है। तो और जो जा लेते हैं वहाँ पे वो कभी उसको नकारते नहीं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो है उनको नकारने लायक नहीं की, क्योंकि ये लोग जो है तफसीर इब्ने कथीर, इमाम बुखारी, तिरमिज़ी, कुर्तुबी, ये सब, इब्ने अब्बास, ये सब अपने पूरा का पूरा ज़िंदगी दे दिए इस्लाम को कलेक्ट करने के लिए, इस्लाम को समझने के लिए। तो इनके लेवल पे किसी की बात नहीं माना जाएगा, किसी की भी बात नहीं। तफसीर जो अर्ली स्कॉलर्स लिख के गए हैं उसके अगेंस्ट आप कर ही नहीं सकते। बस एक शब्द में यही मतलब है, ठीक है। मतलब कहने के लिए मैंने कहा कि आप कर सकते हैं उस लेवल पे जाने के बाद, परंतु उस लेवल पे जाना संभव ही नहीं है क्योंकि अर्ली स्कॉलर तो बनना संभव ही नहीं है आज के टाइम में। इस्लाम की गोल्डन एज जो था वो पार कर चुका है, और जो मोहम्मद के टाइम था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाइम था, वो उसके सबसे क्लोजेस्ट जो लोग थे वो यही लोग थे। तो ये लोग इस्लाम को कैसे समझे, वही सबसे क्लोजेस्ट माना जाएगा, वही सबसे ऑथेंटिक माना जाता है इस्लाम में। तो कोई अगर अपने मन से कह दे, चाहे वो स्कॉलर भी हो, हालांकि स्कॉलर कहते नहीं, परंतु अगर कह दे तो भी वो मान्य नहीं होगा। अच्छा, तो कुरान चैप्टर 3 वर्स 110 में इब्ने कथीर क्या कहते हैं? अल बुखारी रिकॉर्डेड, ठीक है, बुखारी की बात करते हैं। अल बुखारी रिकॉर्डेड दैट अबू हुरैरा कमेंटेड ऑन दिस आया। बुखारी रिकॉर्ड किया कि अबू हुरैरा इस आयत पे कमेंट किया। क्या कमेंट किया? यू मुस्लिम्स आर, तुम मुसलमान, द बेस्ट नेशन ऑफ पीपल फॉर द पीपल, यू ब्रिंग देम टाइड इन चेन्स ऑन देयर नेक्स, कैप्चर देम इन वॉर। तुम उनके साथ लड़ाई करके उनके गर्दनों में, जो नॉन डिसबिलीवर्स की बात किया जा रहा है, चेन डाल के उनको खींचते हुए लाते हो, एंड दे लेटर एम्ब्रेस इस्लाम, और बाद में जाके वो इस्लाम को कबूल कर लेता है। तो इसलिए तुम सबसे बेहतरीन नमूने हो, ठीक है। तो कोई अगर मुझसे आपको 3 का 110 दिखाए और बोले कि देखो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि यू आर द बेस्ट ऑफ पीपल्स एवर रेस्ट फॉर मैनकाइंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैनकाइंड मतलब वो आपको ये ना समझाए कि देखो मानवता की बात किया जाए ना, मानवता नहीं। उनका मानवता ये है कि काफिरों को गर्दनों में चेन लगा के ले आओ और उनको इस्लाम कबूल करवाओ जब तक वो इस्लाम कबूल ना करें। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे बहुत सारी चीज़ है इसके ऊपर, मैंने बहुत, ये तो छोटा मोटा मैंने बताया। अगली जो वीडियोस होंगे उसमें हम इसके ऊपर बात करेंगे। आशा करता हूँ कि ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी।
नमस्ते और धन्यवाद।